मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात, नमस्कार। वेलकम टू संजीव उपाध्याय मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको लवण और लवण की वर्गीकरण के विषय में अध्ययन कराएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि लवण क्या होते हैं। तो लवण जो होते हैं ये अम्ल तथा क्षार की क्रिया के फलस्वरूप हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि रिएक्शन में मैंने दिखाया है कि NaOH हमारा एक क्षार है और HCl क्या है, एक अम्ल है। दोनों के आपस में क्रिया के फलस्वरूप हमें सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त हो रहा है। जैसा कि परिभाषा में है कि अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होते हैं, हमें लवण और जल प्राप्त होते हैं। तो ये रासायनिक प्रक्रिया दर्शाता है कि क्रिया के उपरांत जो भी उत्पाद हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या है, लवण है और जल है। अर्थात अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का बनना ये हमारा एक प्रकार से इसे हम कहते हैं उदासीनीकरण की क्रिया भी कहते हैं। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स अर्थात लवण के वर्गीकरण पर। तो लवण कितने प्रकार के होते हैं अर्थात लवण को कितने भागों में बांटा गया है, इसका अध्ययन हम करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है सामान्य लवण, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल सॉल्ट्स। नॉर्मल सॉल्ट्स क्या होते हैं, जब किसी अम्ल से H+ आयनों का पूर्ण विस्थापन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य लवण कहते हैं। हाँ, इनके अणुओं से H+ या OH- आयन नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने दिखाया है कि जो पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड है ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके पोटेशियम सल्फेट और जल बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड में है इसका जो हाइड्रॉक्सिल आयन है और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो हाइड्रोजन आयन है ये क्या हो रहे हैं, आपस में दोनों क्रिया करके जल बना रहे हैं। और आपका जो बचता है पोटेशियम और सल्फेट ये आपस में क्रिया कर पोटेशियम सल्फेट बना रहे हैं। जैसे कि रिएक्शन में स्पष्ट है कि पोटेशियम सल्फेट क्या है, ये हमारा एक लवण है और क्या अगला क्या है, जल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर, अम्लीय लवण अर्थात एसिड सॉल्ट्स। तो एसिड सॉल्ट्स क्या होते हैं, जब किसी अम्ल से H+ आयनों के आंशिक विस्थापन होता है तो आंशिक विस्थापन के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, हमें अम्लीय लवण प्राप्त होता है। बाय द रिएक्शन अर्थात रासायनिक प्रक्रिया में ध्यान से देखिए कि जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में क्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें सोडियम बाइसल्फेट और जल प्राप्त होगा। तो मित्रों ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल है यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के 2 आयन हैं, लेकिन इनका आयनिक आंशिक विस्थापन के फलस्वरूप हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है सोडियम बाइसल्फेट। अर्थात इसमें पूरा हाइड्रोजन नहीं निकल रहा है बल्कि हाइड्रोजन का कुछ अंश निकल रहा है, जिसके फलस्वरूप हमें सोडियम बाइसल्फेट प्राप्त हो रहा है। अब चलते हैं मित्रों अगले काइंड्स पर, क्षारीय लवण अर्थात बेसिक सॉल्ट्स। तो बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए। किसी क्षारक से हाइड्रॉक्सिल आयनों के आंशिक विस्थापन से क्या प्राप्त होते हैं, हमें क्षारीय लवण प्राप्त होते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए कि इनके अणु में एक या एक से अधिक OH मूलक रहता है। अब जैसे रिएक्शन में मैंने दिखाया है कि क्यूप्रिक हाइड्रॉक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्यूप्रिक हाइड्रॉक्सिल क्लोराइड बनाता है। यहाँ पर देखिए मित्रों कि यहाँ हाइड्रॉक्सिल के 2 आयन हैं, लेकिन यहाँ पर इनका आंशिक विस्थापन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, हमें क्यूप्रिक हाइड्रॉक्सिल क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। और इसका एक हाइड्रॉक्सिल इसकी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, जल बना रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हाइड्रॉक्सिल आयन है उसका केवल आंशिक विस्थापन हुआ है। तो जब किसी क्षारक से हाइड्रॉक्सिल आयनों का आंशिक विस्थापन होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें क्षारीय लवण प्राप्त होगा। अगला काइंड से है द्वितीय लवण अर्थात डबल सॉल्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसमें क्या होता है कि 2 भिन्न लवणों के विलयनों के मिश्रण से हमें के क्रिस्टलीकरण से हमें क्या प्राप्त होता है, द्वितीय लवण प्राप्त होता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो द्वितीय लवण क्या होते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पोटेशियम सल्फेट ये एक हमारा लवण है और एल्युमिनियम सल्फेट क्या है, ये भी एक लवण है। तो दोनों लवण साथ में हैं और इनका मिश्रण जब आपस में इनके मिश्रण का क्रिस्टलीकरण किया जाएगा तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा फिटकरी या पोटाश फिटकरी। और पोटाश फिटकरी को हम कॉमन एलम भी कहते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट काइंड्स पर, हम चलते हैं मिश्रित लवण पर अर्थात मिक्स्ड सॉल्ट्स पर। तो मिक्स्ड सॉल्ट्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए। ऐसे लवणों में एक ही अम्लीय मूलक से 2 या 2 से अधिक बेसिक मूलक संयोग करते हैं।
यहाँ पर देखिए एक ही अम्लीय मूलक से 2 या 2 से अधिक बेसिक मूलक संयोग करते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं ध्यान से देखिए, ये पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम सल्फेट और डाई सोडियम पोटेशियम सल्फेट। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सोडियम है ये सल्फेट के साथ और पोटेशियम भी जो है वो सल्फेट के साथ है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो सल्फेट आयन है ये सोडियम और पोटेशियम दोनों के साथ क्या हुआ है, मिला हुआ है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम मिश्रित लवण कहेंगे, अर्थात मिक्स्ड सॉल्ट्स कहेंगे। और नेक्स्ट काइंड है आपका जटिल लवण अर्थात कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं मित्रों, ध्यान से सुनिए। ये द्विक लवण होते हैं अर्थात डबल सॉल्ट्स होते हैं तथा 2 सरल लवणों के विलयन के मिश्रण के क्रिस्टलीकरण के उपरांत हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए मित्रों, ये क्या होते हैं, ये द्विक लवण होते हैं। अब यहाँ देखिए ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है और जब इसका हम क्रिया के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें पोटेशियम आयन प्राप्त हो रहा है और फेरोसाइनाइड प्राप्त हो रहा है। ध्यान से देखिए मित्रों, जब पोटेशियम से फेरोसाइनाइड का वियोजन किया जाएगा तो वियोजन के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होगा, हमें पोटेशियम और फेरोसाइनाइड प्राप्त होगा। तो इस रिएक्शन में ये हम देख रहे हैं कि जो पोटेशियम है वो धनायन के साथ और जो फेरोसाइनाइड है वो ऋणायन के साथ यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है। अर्थात ये दोनों क्या हैं, एक प्रकार से सरल लवण है। जब इन दोनों सरल लवणों को आपस में क्रिया कराया जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड प्राप्त होगा। और पोटेशियम फेरोसाइनाइड हमारा क्या है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स है। तो ये रहे आपके आज लवण और लवणों के वर्गीकरण। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। तो मित्रों इसी के साथ आपका आज का जो चैप्टर है लवण और लवणों का वर्गीकरण समाप्त होता है। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके विषय में अध्ययन कराएंगे। तो मित्रों थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ आप लोगों को नमस्कार, जय हिंद।